नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत सिंह। मैं श्री मुरली मनोहर टाउन पीजी कॉलेज में सहायक अध्यापक गणित हूँ। आज मैं आप लोगों को रामानुजन सम के बारे में पढ़ाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे सब लोग गणित जानने वाले नहीं हैं, तो हमें एक ऐसा टॉपिक चुनना है जो सभी के लिए रोचक रहे, इंटरेस्टिंग रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो रामानुजन ने कहा, अगर किसी नंबर को एक सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन इंफिनिटी, अगर इन सारे नंबर को जोड़ा जाए तो इसका योग आता है -1/12। पर स्वाभाविक रूप से देखा जाए, अगर हम एक में 2 जोड़ते हैं तो इसका योग आता है 3। एक में 2 जोड़ के फिर इसमें अगर 3 जोड़ते हैं तो 6 आता है। फिर एक में 2 जोड़े, 3 जोड़ दें, इसमें अगर 4 जोड़ते हैं तो ये आता है 10। और ऐसे ही अगर जोड़ते चले जाएं, अगर हम इसको 50 तक जोड़ दें तो इसका सम आता है 50। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हम धन पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते चले जाएं किसी एक सीमित संख्या तक, तो उसका योग हमेशा एक धन पूर्णांक आता है। पर रामानुजन ने कहा कि अगर इस संख्या को, इन संख्याओं को इनफाइनाइट तक ऐड किया जाए तो इसका सम आएगा -1/12। तो चलिए देखते हैं कि ये -1/12 कैसे आता है। पहले हम विचार करेंगे एक ऑक्सिलरी सीरीज पे, जिसको ग्रांडी सीरीज भी कहा जाता है। लेट अस कंसीडर (1 - 1 + 1 - 1 एंड सो ऑन इंफिनिटी। तो अगर इस सीरीज के पहले 2 टर्म्स को देखा जाए, पहले 2 संख्याओं को देखा जाए, तो इनका सम आता है 0। अगर इसको 3 टर्म तक ले चलते हैं तब इसका योग आता है 1। इसको अगर 4 टर्म तक जोड़ते हैं तो इसका सम आता है 0 आता है। अगर इसको हम इंफिनिटी तक जोड़े तब कितना आएगा? तो इसके लिए S1 को एक बार फिर से लिखा जाए। S1 = इसी सीरीज को रीअरेंज करके लिख सकते हैं 0 + 1 - 1 + 1 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर देना है। इसको जोड़ने का साधारण नियम है, अगर इसको जोड़ा जाए तो 1 + 0 1 - 1 + 1 कितना आ जाएगा? 0। ये सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे? 0। इंफिनिटी। तो अगर 0 को इंफिनिटी टाइम तक जोड़ा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये कितना आएगा? 0। ये जो कोष्टक में लिखा गया है या ब्रैकेट में लिखे हैं, इसका योग कितना है? 0। और 1 + 0 सभी जानते हैं कि कितना हो जाएगा? 1। या S1 की वैल्यू 1/2। चलिए इसको आगे के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। ये तो हो गई पहली सीरीज। अब आगे एक और सीरीज के बारे में देखिए, इसको डिनोट करते हैं हम। लेट अस कंसीडर एंड अनदर सीरीज, जिसको हम डिनोट करेंगे S2 से। S2 को 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - एंड सो ऑन। अब इस सीरीज को अनंत तक जोड़ना है। ठीक है, जैसे पहले करते चले आए हैं वही काम फिर से करना है, लेकिन इस बार सीरीज अलग है। तो आइए देखते हैं। 1 को 2 में जोड़ना है, 1 को -2 में जोड़ना है। 1 - 2 का मतलब कितना हो जाएगा? -1। 1 - 2 -8।
-1 प्लस 3 -2 -1 प्लस 3 +3 बोले हैं। देखो यहाँ लिखा है, पीछे वाले को दिख रहा है ना यहाँ तक? नहीं चमक रहा है। थोड़ा सा आगे आ जाओ। यहाँ 2 तक देखो, 2 संख्याओं तक 1 में से -2 गया, 1 से -2 करेंगे तो क्या मिलेगा? -1 -1 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? +2 +2 में से -4 करेंगे तो -2। तो अब यहाँ तक देखिए, बस इतना तक देखिए, 1 -2 कितना आया? -1। 2 टर्म तक जोड़ा गया तो कितना आया? -1। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं -1। इसी को 3 टर्म तक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? नहीं, +2। 4 टर्म तक आएंगे तब -2। 5 तक आए तब +3। तो हमें बताना है कि ऐसे अगर जोड़ते चले जाएं अनंत तक, तब पूरा योग कितना होगा, है ना? तो जैसे इसको किया गया है वैसे सेम इसका भी योग निकालेंगे। S2 को एक बार फिर से लिखा जाए। चलिए यहां पे पहले लिख लेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे? 1 -2 प्लस 3 -4 प्लस 5 -6, ऐसे लिखना है। अब फिर से दोनों को जोड़िए। S2 प्लस S2 कितना हो जाएगा? 2S2, है ना? 1 प्लस 0 1, -2 और +1 कितना हो जाएगा? -1 प्लस 3 और -2 +1 -4 और +3 -1। तो ऐसे करते चले जाएंगे तो क्या मिल रहा है? या तो +1 या तो -1। अब इसका योग कितना आया था? किसी भी समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दाहिना पक्ष। तो बायां पक्ष हमारे पास कितना है? 2S2। दाहिना पक्ष कितना है? 1 -1 +1 -1। इस तरह का सीरीज हम पहले जोड़ चुके हैं। उसका योग कितना आया था? -1/12। नहीं, S1 बराबर 1/2। S1 के बराबर है ना? ये जो दाहिने साइड में लिखा गया है वो किसके बराबर है? S1। तो यहाँ S1 लिख दें। S1 हो गया। S1 की वैल्यू कितनी है? 1/, नहीं, +1/2 है। अब देखो, S1 बराबर 1/2। अब इतना लिख सकते हैं। 2S2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है? S1 की है, S2 की है। निकालना किसका है? इसका निकालना है। तो S1 हो गया, S2 हो गया। चलो इसको नाम दे देते हैं S। ठीक, तब आइए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। समझ में आया ना सबको? तो चलिए S के बारे में क्या है हमारे पास? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहां तक? अनंत तक। S2 कितना था? नहीं, S2 कहां पे लिखा है? ये है S2। S2 की सीरीज क्या है? 1 - 2 + 3 -4 प्लस ऐसे रहेंगे। अब तक हमने क्या किया था कि दोनों को जोड़ दिया था। यहां भी जोड़ा है, यहां पे भी जोड़ा है। अब यहां पे क्या करना है? घटाना है। इसमें से इसको घटा देना है। कौन बताएगा? हाँ, चलो बताना कितना आएगा। तो घटाने के लिए पहले क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस लिखते हैं, है ना? जो प्लस है उसको क्या करते हैं? माइनस। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस प्लस। ठीक, तो बताइए यहाँ पे बाएं साइड में क्या आएगा? ऊपर यस है केवल, S है। हाँ, तो आपका हो जाएगा -1। S - 1 कहां से? ये S है, ये S2 है। -S1 बोले हैं। नहीं, ध्यान दो पहले।
ये S है, ये S2 है। हमें क्या करना है, S में से S2 को हटा देना है। तो S का साइन कैसा है, प्लस है, S2 का क्या है, माइनस है। तो ये हो जाएगा S माइनस S2। और ये क्या है, 1 क्या है, प्लस है, ये माइनस है। तो 1 माइनस 1 0। ये 2 क्या है, प्लस है, और ये वाला 2 प्लस 4 नहीं, 2 प्लस है, यहाँ माइनस था तो इसको प्लस किया गया ना, तो प्लस 4 4 है। अब देखिए आगे देखिए, ये 3 क्या है, प्लस है, ये वाला 3 कैसा है, पहले प्लस था, अब क्या है, माइनस है। तो 3 माइनस 3 0 लिख देते हैं इसको, ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये 4 है, ये क्या है, प्लस 4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 8। अब देखिए आगे, इसके आगे क्या आना चाहिए, 0 आया, 4 आया, 0 आया, 8 आया, अब क्या आएगा, 0। और 0 के आगे क्या आएगा, 12। फिर क्या आएगा, 0, फिर 16। ऐसे ही करके कहां तक जाना है, हाँ। अब इसको हमको क्या मिल गया, S माइनस S2 इक्वल्स टू 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस S इंफिनिटी का। कॉमन लेना आता है तुमको, तो क्या कॉमन है, 4 का टेबल कैसे पढ़ते हैं, 4 8 12 16, तो सब में 4 है ना। हम क्या करेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे, ये क्या बच गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4। इंफिनिटी। अब देखो, ये 4 तो ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है वो किसके बराबर है, एक बार इसको देखो, फिर S को देखो, ठीक। S की वैल्यू किसके बराबर है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंफिनिटी तक। और ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहां तक, तो इसको हम S के बराबर लिख सकते हैं ना। चलो, तो हम क्या लिख देते हैं इसको, 4 इंटू S। 5 नहीं है, S है। अब ये समीकरण बन गया S माइनस S2 इक्वल्स टू 4S। इधर भी S है, इधर भी S है। S वाले को एक तरफ ले चलिए, ये इधर बचेगा माइनस S2, 4S माइनस ये वाला S इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, पहले से प्लस था। अब ये क्या हो गया, 4S माइनस S 3S, यानी कि माइनस S2 के बराबर कितना हो गया, 3S। S2 की वैल्यू कितनी थी, S2 की वैल्यू है आपकी 1/4। 1/4, पहले से माइनस है, माइनस 1/4। माइनस 1/4, ये हो गई 3S की वैल्यू। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1/12 हो जाएगा। तब हमने दिखा दिया ना कि S किसके बराबर है, -1/12।